इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हनुमान जी ने अपनी बात बाद में रखी, पूछा विभीषण जी से, आप यहां लंका में कैसे रहते हो? होता है आपसे कोई परिचय पूछे तो आप उससे भी तो पूछेंगे ना। फिर हनुमान जी ने जब पूछा तो विभीषण जी ने बड़ी मार्मिक कथा सुनाई। बोले, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शननी महु दीप विचारी, तात कबहु मही जानियनाथा, करिहहि कृपा अनुकूल नाथा, सतन कछो साधन नाही, प्रीति न फल सरोज मन माही, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे पवन पुत्र, मैं अपने आप को क्या कहूँ, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे मैं लंका में रहता हूँ। कैसे रहती है? कभी आपने इन दांतों की जिंदगी पर विचार किया? ये दांत बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। दांत जिससे रूठ जाएं तो उसका चेहरा बदल देते हैं है ना? दांत, अच्छा, दांतों का बड़ा सम्मान करना चाहिए। दांत हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आप देखिए विभीषण जी कह रहे हैं दांतों के बीच में जिह्वा, जिह्वा जीवन के साथ आती है और एक बार भी नहीं बदली जाती है। और दांत पैदा होने के कई महीने बाद आते हैं दांत, ग्राइप वाटर पीने पर। हाँ, दांत के लिए ग्राइप वाटर पीना पड़ता है बच्चों को। हाँ, मुगली घुट्टी भी पीनी पड़ती है। 6 महीने बाद ना दांत आते हैं और फिर साल 1.5 साल में गिर जाते हैं, 2 साल 5 साल में आते, जीवन के बाद थोड़े दिन गिर जाते हैं, 4 5 6 साल में, 8 साल में, फिर दोबारा आते हैं और फिर तीसरी बार भी आते हैं। क्या आते हैं ना? डॉक्टर साहब बुला के लगाते हैं हाँ, वो दांत 3 बार आते हैं। और जीभ, श्री हनुमान जी ने विभीषण जी के दुख को कम किया। कहा भैया ये असुर रूपी जो दांत रूपी जो असुर हैं इनका स्वभाव कठोर है, आप चिंता न करो, आपका स्वभाव जीभ जैसा है, कोमल है। आप थे, हो और रहोगे, और ये आए गए, आएंगे और फिर
जाएंगे। कथा कहती है जीवन में दांत जैसा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बीच में जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा और फिर बुला कर जबरन लगाना पड़ेगा। कभी नहीं। जीभ जैसा है कि सबको स्वाद आवे, सबका स्वाद आवे और जीभ से मिठास निकले, सबको सुख प्रदान करे। विभीषण जी को हनुमान जी ने कहा जीभ भगवान का भजन गाती है। और विभीषण जी, जीभ के आधार पर ही दांत की सुरक्षा है, नहीं है। इस जिह्वा से किसी की प्रशंसा करिए तो खुश हो जाएगा, और किसी को कुछ ऐसा बोल दीजिए तो यदि कृपा कर दिया तो सब बाहर आ जाएंगे बेचारे। विभीषण जी ने कहा तो हनुमान जी ने उनकी बात को ही बड़े लाड से प्रेम से समझाया, सुनाया, बताया। अब विभीषण अपने सौभाग्य की सराहना करते, लेकिन कह रहे हैं हमारा शरीर तामसी है, मैं कुछ साधन नहीं जानता, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति भी नहीं है। लेकिन हे हनुमान जी, आपका दर्शन हो गया तो अब विश्वास हो गया कि भगवान हमको अवश्य मिलेंगे। भगवान मिलने की पहली सीढ़ी है संत। संत मिले तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। तामस तन कछु साधन नाही। विभीषण जी लंका में रहकर भगवान का भजन करते करते हमसे कुछ बनता नहीं है, साधन नहीं जानू। जप तप साधन कछु नहीं जाने, नहीं खर्ची गठरी। मानो तन पाए राम भजो नहीं, भारी भूल करी। अरे कहना था भजो भाई राम गोविंद हरि, कुछ नहीं किया, जासो धूल परी मुहमा। ये भी है ना। मानो तन पाकर जब न भजे हरि नर्तन पाई, उस शरीर को क्या कहे। विभीषण जी जपते हैं, कहते हैं तामस तन कछु साधन नहीं, कोई साधन नहीं, बस आप मिल गए, विश्वास दृढ़ हो गया। अब मोहि भरोसे हनुमंता, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान ने आपको प्रेरणा दी, तब आप हमको आकर जबरन मिले। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। अनुग्रह मैंने आपसे निवेदन किया केवट प्रेम में। भगवान जब जीव के कर्मों पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अनुग्रह करते हैं। कृपा अनुग्रह अंग वघाई। भरत जी ने कहा प्रभु आपने अनुग्रह कर दिया, मुझे शरण में ले लिया, अपराध क्षमा हो गया मेरा। यहाँ विभीषण जी कहते हैं भगवान ने मेरे पर अनुग्रह किया, तभी तो आपने हमें हठ पूर्वक दर्शन दिया। अब देखिए यही हनुमान जी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कोई नहीं पूछा। अब जब घर में जाए तो विभीषण जी मिल गए। अर्थात भगवान का भक्त कहीं भी मिल सकता है, मंदिर में भी भगवान का भगत नहीं हो सकता है, और घर में भी भगवान का भगत आपको मिल सकता है। अरे भाई साधु वेश में भी कालनेमी मिल सकते हैं, और वानर वेश में भी जामवंत हनुमान मिल सकते हैं। कहना नहीं है कि मंदिर में ही जाएंगे तो ऐसा होगा, नहीं, बिना कपड़े के भी भगत हो सकते हैं, और पैंट शर्ट पहनने भी भगत जी मिल सकते हैं। भगत के वेश में भी ठगत जी हो सकते हैं। एक बार एयरपोर्ट से निकल रहा था मैं, लाला साथ में, तो मैंने उस अधिकारी से वो 3-4 स्टार लगाए था। मैंने पूछा भाई साहब आपको कोई साधु नहीं दिखता, ठाकुर जी का भी चेक कर रहे हो, पट्टा में डालो, ये करो वो करो। बोले महाराज क्षमा करना, मैं आपको नहीं चेक कर रहा हूँ, ये जो बिल्ला मिला है ना इसके डर के मारे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि आपका वेश तो इतना पवित्र है, और इसी पवित्र वेश में अपवित्र लोग आकर के और जहाज उड़ा ले जाते।
आप अन्यथा न लीजिए। हम आपको नहीं चेक कर रहे, आप तो साधु दिख रहे, भगवान साथ में है, लेकिन अब आपको क्या बतावें, भगवान के वेश में बनाकर लोग सोने को भगवान बनाकर लेके चले जाते हैं। वो बेचारे क्या करे, एयरपोर्ट वाले भी आप देखें ना, सुरक्षा की कितनी व्यवस्था। भारत में तो क्या, अमेरिका जैसा देश जिसकी कितनी रॉ, उसकी सबसे तगड़ी एजेंसी रॉ, और वहां लोगों ने विमान उड़ा दिया साहब, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को छोड़ दिया। तो सुरक्षा किस लिए? बोले आपके लिए हम लोग सुरक्षा, हमको क्या पड़ी है, आप लोग जाओ आओ, क्यों रोकें। लेकिन फिर कोई बात बिगड़ेगी तो सबसे पहले किसने मुहर लगाई 2 बजे से 3 बजे तक, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए आपके लिए ही मैं ये कर रहा हूं। हंसी आती है, सोचिए, करने के बाद तो ये हालत है। यदि सुरक्षा न की जाए तो आदमी, अभी देख रहे, पूरे देश में चर्चा चल रही है, यहाँ पैसा पकड़ा गया, वहाँ पैसा पकड़ा गया, लेकिन करने वाले कितनों पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जाने वाले, करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं, वो पकड़ा ही रहे हैं और वो कर ही रहे हैं, कोई रुकने वाला नहीं है। अर्थात भगवान का भक्त कहीं मिल सकता है और भगत के रूप में भी भगत हो सकता है और भगत के रूप में भी कोई ठगत हो सकता है। इसलिए बामुलाहिजा होशियार, ठगाना नहीं है, समझ के रहना है, सावधान रहना है। भगवान के भक्त है, आदर करना है, लेकिन भगत जी को घर के बाहर रख के पानी पिलाना है। घर के भीतर गए, आप गए पानी लाने, पता चला भगत जी ने सिटकिनी बंद किया, माल निकालो, तब क्या होगा। इसलिए स्वागत भी करना है तो दरवाजे के बाहर, आप बैठो महाराज मैं ले आया, कुर्सी नहीं, खड़े खड़े आदर करेंगे आपका। क्यों? हमारे कानपुर में हुआ, कानपुर में एक मैया के यहाँ कोई भगत जी का वेश बना के आया, अकेले माई बेचारी, बेटा बेटी अमेरिका में, सिटकिनी बंद कर दिया, सारा माल लेके चला गया। वो पानी लेने गई, इंदिरा नगर की तो घटना, तो दीक्षित जी के बगल में। अब आप बताइए, किसी वेश में कोई मिल सकता है, इसलिए सावधान। विश्वास उस पर जिसको आप जानते हो, सब पर भरोसा करने लायक नहीं साहब। समय बड़ा टेढ़ा हो गया है, अच्छा भी है, टेढ़ा भी है। विभीषण जी कहते हैं मेरे को भरोसा हुआ, आपका दर्शन हुआ। श्री हनुमान जी बोले बहुत अच्छा भरोसा आपका है। ऐसा ही भरोसा होना चाहिए। माफ़ करना, भगत लोग आलसी हो जाते हैं। भगत लोग माला लेके दिन भर बस राम ही राम ही राम ही राम ही, अरे राम ही तो इसका क्या होगा, थोड़ा इसकी भी चिंता करो। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि आप राम राम लिखे भी हो, तुलसी जी का बिरवा भी लगाए हो, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं। भगत को भी जब तक कोई कहत नहीं है तब तक समझत नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि काम नहीं कर रहे। विभीषण को लगा अरे मैं तो सब भगवान का काम करता हूँ, सुबह से मंदिर धोता हूँ, पूजा करता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, नैवेद्य लगाता हूँ। बोले ये नहीं, राम काम। आगे पंक्ति दर्शन करिए। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी भगवान की रीत माने परंपरा है। क्या? जो भगवान का काम करता है, भगवान की सेवा करता है, उस पर वो प्रेम करते। बोले तो यहाँ मैं कौन सा काम करूँ भगवान का? बोले रावण को समझाइए कि वो माता जी को दे दे। विभीषण जी बोले रावण किसी की सुनता नहीं है। अरे बोले न सुने उसकी अपनी बात, आप तो कहिए, अब हमको देख लीजिए, कहिए हम कौन कुल श्रेष्ठ हैं। कपि चंचल सब विधिहीन, प्रातः काल जो वानर कह दे दिन भर भोजन से भेंट नहीं। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, इन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन ने। ऐसा मैं अधम हूँ।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।